हेलो दोस्तों, मामा टीवी में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 बातों के बारे में जो आपको अपने बच्चे को सिखानी है जैसे ही वो स्कूल जाने लगे। जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगे, क्योंकि देखिए नया माहौल होता है। बच्चा अभी तक आपके साथ घर पे था तो सेफ था, लेकिन अब स्कूल जाने लगा है तो ये बातें हमें जरूर अपने बच्चों को सिखानी चाहिए एज अ पेरेंट्स। सबसे पहली बात जो आपको अपने बच्चे को सिखानी है वो ये कि उसे कोई भी एक कांटेक्ट नंबर याद कराएं अच्छे से। देखिए ABCD आपने याद करा ली होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आजकल के टाइम पर ये है कि बच्चे अपना कांटेक्ट नंबर जरूर याद करें। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके घर का नंबर क्या है। एड्रेस आप बच्चों को याद कराइए, और एड्रेस बच्चे याद नहीं कर पा रहे तो कम से कम फोन नंबर अपना जरूर बच्चे को याद कराइए, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर अगर फोन नंबर बच्चे को याद है तो वो कभी मिस नहीं होगा, कभी कहीं फंसेगा नहीं। बच्चे को तुरंत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि एक ही कॉल पर आप उसके पास होंगे। दूसरी बात जो आपको बच्चों को सिखानी है वो ये कि देखिए बच्चों का नेचर कैसा होता है। बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं किसी के साथ भी। मोस्टली बच्चे, वैसे बहुत से बच्चे शाय भी होते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर आपने प्यार से बोला, टॉफी दी, चॉकलेट दी, तो बच्चा आपका हो गया। तो यही बच्चों को सिखाना है कि अगर आप अब स्कूल जा रहे हैं तो किसी भी स्ट्रेंजर से बातें ना करें, किसी के बहकावे में ना आए। कोई आपको बोले कि वो आपको लेने आया है या आपको कुछ खाने पीने को दे तो बिल्कुल नहीं खाना है। स्ट्रेंजर आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, ये बच्चों को सिखाने की जरूरत है। भाई छुट्टी टाइम पर हो गया कि आपके जाने में लेट हो गया, कोई भी अजनबी व्यक्ति वहां पहुंच गया, कहीं आपका आई कार्ड बच्चे का मिसप्लेस हो गया, मिल गया, मतलब बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो एज अ पेरेंट्स हमें सोच कर रखनी पड़ती है। इन फ्यूचर वो आपके काम आ सकती है अगर आप पहले से थोड़ा सा ध्यान दें। तो यही सेफ्टी रूल बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी स्ट्रेंजर के साथ ना जाएं, चाहे वो कोई भी बहाना मारे कि आपकी मम्मी ने भेजा है, पापा ने भेजा है, लेकिन बच्चे को ये सिखाना है कि किसी के साथ नहीं जाना है। तीसरी बात वो ये, आप अपने बच्चों को ना कोई भी छोटा सा कोड, उनके पसंद का कोई टॉय, कुछ भी कोड आप रख सकते हैं। जैसे अगर उसका कोई टॉय है, उसका नाम जो भी है, बिल्लू है, चिंटू है, वो एक कोड वर्ड आप बना लीजिए और बच्चे से बोलिए। अगर कोई स्ट्रेंजर बोलता है कि बेटा मेरे साथ चलो, चॉकलेट दे रहा है, टॉफी, कुछ भी लालच दे रहा है, या प्यार से बोल रहा है कि मम्मा ने भेजा है, मम्मा की चोट लगी है, आपको मेरे साथ चलना है, तो बच्चे से आप बोलिए कि वो उससे बोले, स्ट्रेंजर से, कि आप कोड बताइए जो मेरी मम्मा ने बोला है, क्योंकि मैं तभी आपके साथ जाऊंगा जब आप वो कोड बताएंगे। देखिए वो कोड सीक्रेट कोड है जो आपके और बच्चे के बीच में है, वो किसी को नहीं पता है। तो ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ आप बच्चे को समझाइए, कोई ऐसा कोड या ऐसी कोई टिप बच्चे को समझाइए कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ ना जाए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि वो बात ही ना करे स्ट्रेंजर से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट जो आपको समझाना है, फोर्थ पॉइंट, बहुत ही जरूरी है बच्चों को बचपन से ही समझाना गुड टच और बैड टच का मतलब क्या होता है। जब कोई आपको प्यार कर रहा है तो गुड टच कहाँ है, और अगर वो आपको गलत तरीके से छू रहा है तो वो बैड टच है। देखिए बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही इजीली बच्चों को समझाते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या है। तो इसकी समझ छोटे से ही बच्चों को होना बहुत जरूरी है। तो स्कूल में भी बच्चों को गुड टच और बैड टच कोई अगर करे, गुड टच तो बच्चों को पता ही है, बैड टच स्पेशली अगर बच्चे को लगता है कि ये टच उसे अच्छा नहीं लग रहा है और कंफर्टेबल बच्चा नहीं है, तो उसे ये बात घर आकर आपको बतानी है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो वहाँ काम करने वाले गार्ड हो, कोई भी हो, कैब ड्राइवर हो, कितने सारे लोग स्कूल में काम करते हैं, तो सबका जो नजरिया होता है वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए बच्चों को बताना है कि स्कूल में भी बैड टच अगर कोई करे तो तुरंत आके अपनी मम्मी को बताएं या फिर अपनी टीचर को बताएं। एक जो बच्चे के अंदर डर होता है कि हम बताएंगे तो हमारी स्कूल में पिटाई हो सकती है, तो बच्चे को शुरू से आप इतना कॉन्फिडेंट बना दीजिए, बच्चे के अंदर से वो डर निकाल दीजिए कि आपको डरना नहीं है, सारी बातें खुलकर अपने पेरेंट्स के सामने रखनी है। देखिए गुड टच बैड टच के साथ ही ना एक चीज और आपको बच्चों को समझानी है जो कि अक्सर हम लोग नहीं समझाते। हम बच्चों को ये तो बता देते हैं कि देखिए कोई अगर बैड टच करेगा तो आपको चिल्लाना है, हेल्प के लिए आपको मुझे आके बताना है। तो बच्चों के दिमाग में ना ये होता है जो बैड टच करेगा वो कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, बाहर का ही होगा। घर वाले तो क्योंकि गुड टच ही करते हैं, लेकिन ये धारणा भी एक तरह से गलत ही है। कई बार अपने घर वाले ही निकल जाते हैं जो बच्चों का शोषण करते हैं, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि आजकल कैसे भी लोग हैं, मतलब किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो बच्चों के दिमाग में ये अच्छे से बैठाइए कि बैड टच का मतलब बेटा ये है, और ये अगर गलत तरीके से आपको कोई अपने घर का बंदा, कोई रिलेटिव भी छू रहा है
और आपसे कह रहा है कि मम्मी को नहीं बताना इस बारे में, तो जरूर बताना है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर किसी ने बच्चे को ये बोला ना कि बेटा ये बात मम्मी को नहीं बतानी है, चाहे स्कूल में ही कोई बच्चे को बुली कर रहा हो और बैड टच कर रहा हो, तो बच्चे को ये बात जरूर अपने पेरेंट्स को बतानी है। जहां ये चीज आ गई, नहीं बताना है, नो का मतलब है कि वो बात जरूर बतानी है। लास्ट पॉइंट वो ये कि अगर आप कहीं मॉल जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और बच्चा आपका गुम हो गया, होता है ना कई बार मॉल में हम जाते हैं, बच्चे अपने टॉयज देख रहे हैं या फिर कुछ उनका खिलौना है, कुछ भी है, और बच्चे उस तरफ भाग लेते हैं और हम भी भले ही पीछे पीछे पूरी नजर रखें, कई बार बच्चे गुम हो जाते हैं। तो पेरेंट्स उस टाइम पे समझ नहीं पाते कि अब क्या करना है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बच्चे को बताइए अपने इस टाइम पर आपके बच्चे को ये करना है, जो भी मॉल में वो शॉप के आसपास है, सीधे उसे काउंटर के पास जाना है और वहां पर अगर उसको फोन नंबर याद है तो वहां पे फोन कर सकता है या फिर काउंटर में हेल्प के लिए बोल सकता है। तो वो भी अनाउंसमेंट के जरिए बता सकते हैं कि बच्चा है। बच्चा देखिए अपनी नाम तो बता ही सकता है, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो उस काउंटर से जाके फोन भी कर सकता है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि मॉल में भी अगर वो इधर उधर हो गए हैं ना, तो किसी भी काउंटर पे जाके, जहां पापा बिलिंग कर रहे हैं या मम्मी जहां पे पैसे दे रही है बच्चे को, उस तरह से समझाइए आपको वहां जाना है, तो आपको वहां पर हेल्प जरूर मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए मामा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।